राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन चुका है। एसओजी ने खुलासा किया है कि पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा है। 60 लाख रुपए और अपने भांजे को पास कराने की लालच में कटारा ने लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। कैसे पकड़ी गई ये बड़ी मछली, सुनिए एसओजी अधिकारी का ये विस्फोटक बयान। राज्य सरकार की नकल लीक माफिया के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पूर्व में हुए प्रधानाध्यापक व्याख्याता कृषि विज्ञान 2022 जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, उस पेपर में गड़बड़ियां हुई थी। इसकी हमारे पास में जानकारी आई। उस जानकारी को फर्दर डेवलप करते हुए एसओजी के द्वारा उसमें यह खुलासा किया जा रहा है कि उस टाइम में वो पेपर लीक हुआ था और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो लीक के बेसिस के ऊपर हुए थे। इस संबंध में हमारे द्वारा 13/26 एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद में जिन मुलजिमों की हम तलाशी ढूंढ रहे थे, वो मुकदमा दर्ज हुआ था फर्जी डिग्री के बेसिस के ऊपर कि डिग्री उसमें फर्जी ली गई है और फर्जी डिग्री के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मुलजिम जो कि राज्य सरकार की ड्यूटी में होते हुए फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हुए वो गायब हो गया। जैसे ही पुलिस में मुकदमे संबंधी कार्रवाई हुई और इसकी हम लोगों ने इंक्वायरी शुरू हुई दैट मुलजिम वाज नॉट अवेलेबल, हम लोगों ने अथक प्रयास किए और एक तरह से प्रकरण डेड एंड पे आ गया था। जिस समय में हम लोग आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए, कमोबेश उसी समय में श्री अजय पाल लांबा जो एसओजी के आईजी साहब हैं और कुंदन यहाँ पे ज्वाइन किए और अजय लांबा जी के नेतृत्व में टीम ने कार्य करते हुए कि वो जो डेड एंड आ रखा है उस डेड एंड को आगे कैसे बढ़ा जाए, और फिर उन्होंने एक नया कैंडिडेट निकाला। पूरे डेटा की एनालिसिस करी, डेटा की एनालिसिस करके उन्होंने एक नया कैंडिडेट निकाला जिसमें पता पड़ा कि इस कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी हैं और गलत तथ्य दे रखे हैं। वो कैंडिडेट का नाम है अशोक कुमार यादव, जिसको हमने कुछ ही दिन पूर्व में गिरफ्तार किया था। उस कैंडिडेट ने अपनी जो डिग्रीज थी उस एग्रीकल्चर में फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने के लिए आपको 4 पर्टिकुलर ब्रांचेस होती है, उसी में एमएससी की डिग्री किया हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके पास में वो डिग्री नहीं थी। दूसरा, उसने ओपीजेएस से अपनी बीएड की डिग्री में परसेंटेज लिख रखा था, अपना रोल नंबर लिख रखा था, लेकिन पासिंग ईयर में लिख दिया था अपीयरिंग कि भाई आपके पास में परसेंटेज अवेलेबल है। इन सब कागजों को जब आईजी साहब की नेतृत्व वाली टीम ने खंगाला तो ये विसंगतियां प्राप्त हुई। हमारे द्वारा उस क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। उस अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसके द्वारा ये फर्जी डिग्रियां और ये फर्जी चीजें प्राप्त करी गई है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहा, जो एसओजी की टीम है जिसमें आईजी साहब, डीआईजी परिस और साथ में कुंदन, इन तीनों ने मिलके रात को बैठ के ये चेक किया कि इस आदमी के मार्क्स में बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है कि इसके जनरल स्टडीज के मार्क्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब कि करीब 35% 40% आ रहे हैं, जबकि जो सब्जेक्ट है इसका एग्रीकल्चर जिसकी इसके पास में फर्जी डिग्री है उसमें ये टॉप कर रहा है और ऑल इंडिया पे ये थर्ड टॉपर, ऑल राजस्थान में ये थर्ड टॉपर बना है। तो इस चीज को देखते हुए ये डाउट हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं पे पेपर लीक है। उसके ऊपर उससे गहनता से पूछ हुई। उसने फिर एक्सेप्ट किया कि विनोद रेवाड़ नाम के एक क्रिमिनल है जो पेपर लीक सरगना का मेंबर रहा हुआ है। उसके माध्यम से वो विनोद रेवाड़ शेर सिंह उर्फ अनिल उर्फ शेर सिंह के मीणा के गैंग का एक सक्रिय मेंबर है। उससे इसने ये पेपर 7 लाख रुपए में प्राप्त किया था और पेपर पढ़ के वो उसने अपने एग्जाम दिया था। चूंकि उसको सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज का पेपर नहीं मिल पाया, तो इसलिए सामान्य ज्ञान में तो उसके नंबर बहुत कम आए और दूसरा वाला पेपर उसके पास में अवेलेबल था
तो उसने उस पेपर को पूरा शानदार किया और टॉप रैंक उसने 3rd रैंक पूरे राजस्थान में हासिल करी। इसके बाद में हमारा जो ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान फिर विनोद रेवाड़, शेर सिंह और शेर सिंह के ऊपर की कड़ियों की तरफ गया। इसी क्रम में सबसे पहले विनोद रेवाड़ के लिए टीम्स बनाई गई। एसपी एसओजी कुंदन कांवरिया और उनके निर्देशन में पूरे राजस्थान में जगह जगहों के ऊपर रेड्स दी और जानकारी हासिल करी गई। उन्हीं जानकारी में शेर सिंह का और विनोद रेवाड़ का जो हमारे पास में पहले इंफॉर्मेशन थी कि ये दोनों साथ में हैं, वो चीजें पुख्ता एक तरह से एस्टेब्लिश हुई। उन चीजों के एस्टेब्लिश होने के बाद में हमारा कंसंट्रेशन हुआ कि शेर सिंह को लेके आया जाए। शेर सिंह को सबसे पहले पुलिस ने आज के 4 दिन पहले लिया हिरासत में और उससे गहन पूछताछ की गई। उस पूछताछ में अनुसंधान अधिकारी चिरंजीव लाल मीणा तथा सलेह मोहम्मद वो दोनों लगे रहे और उन्होंने एक एक बिंदु के ऊपर उससे पूछताछ करी गई तथा सीनियर लेवल के ऊपर आईजी साहब व एसपी साहब ने दोनों ने उनसे पूछा, बहुत सारे तथ्य डेवलप करे। उन तथ्यों के डेवलप होने के उपरांत में यह ज्ञात हुआ कि यस, ये पेपर आउट हुआ था और सबसे इसमें खास बात रही कि ये पेपर निकला था बाबूलाल कटारा जो तत्कालीन आरपीएससी के मेंबर थे। आरपीएससी तक इसके तार पहुंचने पर और बाबूलाल कटारा के तक तार पहुंचने पे हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे गहन पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है। उस एकत्रित इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर फर्दर एसओजी कार्रवाई करेगी। इसी क्रम में एक और बहुत चौंकाने वाली जानकारी भी आई। जब बाबूलाल कटारा से हमारे ऑफिसर्स ने पूछताछ करी, उस पूछताछ में बाबूलाल कटारे ने एग्री किया कि साहब ये मेरे से गलती हुई, ये मैंने 60 लाख रुपए के में इस पेपर का शेर सिंह को देना, शेर सिंह मेरा पुराना परिचित है, उसको देना स्वीकार किया। उसके साथ में उसने एक और विशेष चीज बताई कि इसको पेपर को देने का मेरा 2 पर्पस थे शेर सिंह से जानकारी का कि न केवल पैसे कमाना लेकिन उनका भांजा विनोद दामोर जो उनके साथ में रहता था, विजय दामोर जो उनके साथ में रहता था, उसको सेलेक्ट करवाना। यह एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह और जानकारी आई कि विजय दामोर ने भी 1st ग्रेड का एग्जाम का पेपर भरा था टीचर का, लेकिन उसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, भूगोल शास्त्र। भूगोल का पेपर बाबूलाल कटारा द्वारा नहीं बनाया जा रहा था, तो उनके पास में इस पेपर की एक्सेस नहीं थी और वो अपने लेवल पे विजय दामोर पास होने लायक नहीं था। तो उन्होंने शेर सिंह से ये डील करी कि मैं तुमको ये पेपर दूंगा और लेकिन साथ में एक और शर्त रहेगी कि तुम विजय दामोर के लिए भूगोल एवं जनरल स्टडीज का पेपर लेके आओगे। तो वो डील उनकी एस्टेब्लिश हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये वाला पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके बच्चे के लिए और आप हमको ये दें। उस क्रम में विजय दामोर के पास में पेपर प्राप्त हुआ था। पेपर का फिर कैसे क्या हुआ उसमें हमारे आईजी साहब व एसपी साहब दोनों कंटिन्यूअसली छुट्टियों के दिन में भी लग के इंटरोगेशन कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से वो पेपर प्राप्त हुआ, आगे कैसे उसमें क्या हुआ और पूरा ये मैकेनिज्म क्या है, किस और क्या क्या आरपीएससी में गड़बड़ियां हुई है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें। मामला सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। एसओजी अब नीट के संदिग्ध पेपर्स और फर्जी सर्टिफिकेट से बने 600 लोगों की कुंडली खंगाल रही है। 600 जीबी का डेटा और भ्रष्टाचार के कई और पन्ने खोलने वाला है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी बड़े राजनीतिक हाथ के ये सब मुमकिन था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।